हाँ, धन्यवाद मधुसूदन, मुझे बुलाने के लिए। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किसको याद है? एनीवन? यस सर। परंपरा, संस्कृति, धर्म और धार्मिकता। तो इसका एग्जाम्पल बाइबल में है कहीं कहीं, एक आज हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे। प्रेरितों काम 19 अध्याय उसके 1, 2, 3 को पढ़ेंगे। ज्योति बेटा हो तो पढ़ो। जी अंकल। प्रेरितों काम 19 अध्याय उसका 1, 2, 3। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 1, 2, 3। जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। 5 तक पढ़ लो। जी। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, बपतिस्मा। इसके विषय पर आज से हम लोग आरंभ करेंगे कुछ ध्यान करना, क्योंकि यहाँ लिखा है कि कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया था। उनसे उनको देखकर पौलुस ने कहा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो बपतिस्मा के विषय में जहाँ यूहन्ना का वर्णन आता है मत्ती 3 अध्याय, वहाँ उसने सबसे पहले बपतिस्मा शब्द वहां से आता है। उसका नाम ही था बपतिस्मा देने वाला। पर वो बपतिस्मा ले लो करके प्रचार नहीं करता था। 3 का 1 पढ़ो। ये मत्ती 3 अध्याय उसके 1 से आगे पढ़ लो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये जो हमारा विषय बीते दिनों में चल रहा है, उसी के विषय में इसने कहना, ये स्वर्ग के राज के विषय में प्रचार करना आरंभ किया था। ये मत्ती हमारे प्रभु यीशु मसीह से भी पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। पर इसने बपतिस्मा शब्द का प्रचार नहीं किया था। इसने मन फिराओ, स्वर्ग के राज की बात करता था। आगे क्या लिखा है? यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आगे। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो मतलब लोगों को इस बात का आइडिया था कि बपतिस्मा लेने के पहले पाप अंगीकार करना जरूरी है। पर वहां पर कुछ लोग और थे जो उसके पास चले आ रहे थे। क्या लिखा है आगे? जी। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? कुछ लोग ऐसे थे जिनके जीवनों में सांप का स्वभाव काम कर रहा है। वो भी चले आ रहे थे। उसने सीधे बोला कि हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया? तो प्रभु सहायता करे कि हम लोग इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करें इन दिनों में। मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके बोला, हमारे इस झुंड में, इस जूम मीटिंग का ये जो झुंड है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा लेना लेना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया
कि हमको बपतिस्मा लेना है, पर बपतिस्मा एक ऐसी चीज है, इसको ठीक से समझ लिया जाए। 19 का 1 पद से क्या पढ़े हम लोग, एक बार फिर से पढ़ना, प्रेरितों का काम। जी। इन वचनों पर ध्यान करना। जितने लोग बपतिस्मा के विषय में सोचते हैं या नहीं भी सोचते हैं, तो आप इस विषय को ध्यान करो कि कुछ लोगों का बपतिस्मा हो चुका था। उनको पौलुस ने पूछा आकर, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? क्या लिखा? जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था ये तो अपुल्लोस और पौलुस की चर्चा बार बार आती है। अपुल्लोस को पहले ठीक से समझ लो, अपुल्लोस था कौन। तो उसके विषय में 18 अध्याय का जो लास्ट पैराग्राफ है, वहां लिखा हुआ है कि ये एक अच्छा थियोलॉजिस्ट था, एक अच्छा धर्म का विज्ञानी था, और वे धर्म विज्ञान का ज्ञाता था, और बहुत अच्छे से मसीह के विषय में ही प्रचार करता था। पर इसको जो रियल में बैप्टिज्म है उसके विषय का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर लिखा, फिर से एक बार पढ़ लो। जी। जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने ये कहा, बपतिस्मा तो था ये, अब यूहन्ना का बपतिस्मा बोलने से क्या? तो मैंने देखा है हमारे नॉर्थ इंडियन चर्चेज में, चर्च में बपतिस्मा को संस्कार बोलते हैं। ये यीशु ने बपतिस्मा जब लिया और यूहन्ना उसको रोक रहा था, तो यीशु ने उसको क्या बोला था मालूम है? क्यों ये बपतिस्मा लेना है? कल जो विषय आया था हमारा, वो क्या, धर्म, धार्मिकता और परंपरा और संस्कृति। सो ये जो यहाँ इन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, इसको किस कैटेगरी में आप डालोगे? थोड़ा ध्यान करिए। ये यीशु ने क्या बोला था? पढ़िए वही 3 अध्याय मत्ती का, जहाँ 14 पद से आगे। जी। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और हम्म। तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित। धार्मिकता बिना बपतिस्मा के पूरा नहीं होता। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है ऑलरेडी, या हमारे इस झुंड में भी सब लोगों ने बपतिस्मा लिया है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं मालूम है? मेनोनाइट में का बपतिस्मा, ये बदरन का बपतिस्मा, लूथरन का बपतिस्मा, ऐसा ऐसा शब्द यूज होता है। यहाँ पर यूहन्ना का बपतिस्मा। बपतिस्मा होता किसका है? मसीह यीशु का बपतिस्मा। मत रोमी 6 अध्याय उसके 1 से आगे पढ़िए। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा हाँ, लिया, इसको याद रखना। ये बपतिस्मा जो कलीसिया में पौलुस ने सिखाया, वो मसीह यीशु का बपतिस्मा कहता है। हाँ, आगे पढ़ो। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ बेटी, गाड़े गए, हाँ ताकि बेटी, जैसे मसीह। क्या क्या बोली है पहले मेरे को बता। किसी का माइक खुला हुआ है? माइक अनम्यूट करके, म्यूट करके बात कीजिए आपस में, यदि करना भी है। और अध्ययन के समय बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, बहुत खतरनाक। यदि आप इसको डिनाई करोगे या इसका अनादर करोगे तो सजा मिलेगी। इसलिए प्रभु सहायता करे कि आप इस विषय को ध्यान रखना कि किसी भी तरह वचन के प्रकाशन के समय में किसी तरह का आपके माध्यम से कोई डिस्टरबेंस ना होने पाए। इसलिए सबसे निवेदन है मेरा कि अपना अपना माइक बंद करके रखो, केवल जो बाइबल पढ़ रहा है वही भर, ये अपनी ज्योति बेटा का माइक भर खुला रहेगा। हाँ, पढ़ो आगे। जी। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया,
उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये मरे हुओं में से जिलाया जाना यही होता है, इसलिए उसने बोला सारी धार्मिकता यहाँ पूरी होती है। इसलिए यदि आप परंपरागत, ये लोगों ने पारंपरिक ले लिया था देख के दूसरों को, ये इन लोग को एक्चुअल बपतिस्मा होता क्या है मालूम नहीं था। यूहन्ना का बपतिस्मा लेके ये लोग और सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से। इन बातों को समझना ठीक से क्यों आवश्यक है, पहला कुरिन्थी 10 का 11 पढ़ लो। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के कौन सी सब बातें, उसका 1, 2 और 3 पढ़ लो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब ये मूसा का बपतिस्मा लिए थे पुराने नियम के सारे लोग, तो यहाँ पर इन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लेके क्या गलती कर दिया? पौलुस ने बोला तुमने किसका बपतिस्मा लिया, और तब उनको दोबारा बपतिस्मा दिया गया। यहाँ पर यह क्या लिखा है 5 पद में, प्रेरितों का काम 19 का 5 पढ़ लो, 5वां पद। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि डबल बपतिस्मा, तिबल बपतिस्मा, अरे 10 बार भी बपतिस्मा हो, यदि प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं हुआ, यदि ये जो उसके साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, जिलाया जाना नहीं हुआ, तो आप चाहे 40 बार बपतिस्मा ले लो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आपने ट्रेडिशन पूरा किया, पारंपरिक रूप से आप बपतिस्मा लिए हुए। इसको ठीक से समझना। ये कई बार इस विषय को हम लोग बाईपास करते हैं। इसको बाईपास करोगे तो धार्मिकता पूरी नहीं होगी, इसको याद रखना। सो प्रभु सहायता करे सबकी, इस विषय को गंभीरता पूर्वक हम लोग ध्यान करेंगे आने वाले समयों में। आज अपन ये कुछ बातें देख लें। ये किन के बारे में बात कर रहा है? फिर से पहला पद पढ़ो, पहला कुरिन्थी 10। जी, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे ये हमारे सब बाप दादे बोलने से किन की बात कर रहा है? निर्गमन 1 अध्याय निकल। उसके 1 से 7 तक पढ़ लो। जी, इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये और है। ये मिस्र देश में कैसे आए थे, ये बहुत ड्रामेटिक है। आप उत्पत्ति के आखिरी 4-5 अध्याय को पढ़ना, वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे ये लोग मिस्र देश में पहुंचे थे। तो यहाँ क्या लिखा है, जो मिस्र देश में आए थे उनका नाम क्या क्या है? रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। ये 12 गोत्र का नाम है यहाँ पर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। आगे, याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। ये कुल मिला के 70 लोग थे वहां पर। आगे, यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। जिन लोग आए थे वो लोग मर गए, और उसके बाद उनकी पीढ़ी, उनका जनरेशन बढ़ने लगा। क्या लिखा है? परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। तो ये जो इज़राइल की संतान जो मिस्र में गई थी, आशीषित हो रही थी वहां पर, और फूलने फलने लगी, अत्यंत सामर्थी हो गए। पर एक बात याद रखना, अब इन विषयों को ध्यान करोगे तो अभी इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है वो सब समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस विषय को ध्यान करना।
लिखा है कि इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी, वे अत्यंत सामर्थी हो बनते चले गए और आशीषित हो गए वहां पर ये कुल मिला के थे गुलाम वहां। और तब गुलामी के कारण, या आप 1 और 2 अध्याय पूरा पढ़ना, तो ये लोग दुहाई देने लगे परमेश्वर की और बहुत परेशानी में पड़े थे। आगे इसके आगे पढ़ लेना आप लोग, मैं छोड़ रहा हूँ, पर ये होमवर्क है, पढ़ना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो हमारे बाप दादे बोल रहा था पौलुस, उसकी कहानी यहाँ है। और उसके बाद ये लोग को परमेश्वर ने कैसे मिस्र देश की गुलामी से निकाला, और कैसे ये लोग लाल समुद्र में बपतिस्मा हो कैसे बाहर आए, और जब लाल समुद्र पार करे निकल गए, तब उसके बाद जंगल पहुंचे। और तब जंगल में क्या लिखा है, 19 अध्याय, उसके निर्गमन 19 का 1 से 6 तक देखो। जी। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सिने के जंगल में आए। जब वे रिपीदीम से कूच करके सिने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। पतरस जो बात ने पहला पतरस 2 के 9 में भी यही लाइन उसने बोला, जितने लोगों का नया जन्म होता है। 1 से 9 तक पढ़ो, पहला पतरस 2 का 1 से 9 पढ़ लो। जी। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 1 से 9 तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए यही कि यही घोषणा उसने इजराइलों के लिए किया था। निर्गमन 19 का 6 पद एक बार फिर पढ़ो निकाल के। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही है। इसके बाद उसने व्यवस्था दिया, उसके बाद नियम दिया। तो मैं
बताना चाहता हूँ कुल मिला के कि जब किसी देश की स्वतंत्रता होती है उसके बाद उसके लिए नियम कानून बनाया जाता है। जैसे हमारे देश में 15 अगस्त जब आता है तो 15 अगस्त के बाद जनवरी 26 को रिपब्लिक डे होता है। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या बोलते हैं लाल सर? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है ये और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ये है। गणतंत्र दिवस में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो किसी भी राष्ट्र का छुटकारे के बाद संविधान लागू किया जाता है। और अभी हम लोग जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यदि स्वतंत्र नहीं हुए गुलामी से, तो ये जितने जो वचन है आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि बाइबल में 2 भाग हैं। आप अपने बाइबल का पहला पेज निकाल के देखो, वहां क्या लिखा है? पुराना नियम। और नए नियम के शुरू में जो खाली पेज है वहां लिखा है नया नियम। तो ये दोनों जो नियम है नियमावली की किताब है। और नियम ये जो स्वर्ग के राज्य की बात बार बार हम कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य की व्यवस्था, स्वर्ग के राज्य का संविधान, स्वर्ग के राज्य का नियम कानून, इन्हीं सब बातों का अनाउंसमेंट है। और इसलिए जिसको जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका स्वतंत्रता नहीं हुआ, उनको इस नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस विषय को ध्यान करिए कि आपका ये लाल समुद्र पार हुए कि नहीं। और बहुत सारे लोगों ने इस विषय में इच्छा जाहिर की है। इन लोगों के लिए आगे के दिनों में इस विषय को ठीक से समझेंगे। और भी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 से 6 तक पढ़ लो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर ही रहेगा, और जो आत्मा से जन्मा है तो आत्मा से जन्म का जो लास्ट माइलस्टोन है वो बपतिस्मा होता है। और इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। और बपतिस्मा कोई भी नहीं ले सकता यदि बिना मन फिराए, बिना पापों का अंगीकार किए किसी ने बपतिस्मा ले लिया गलती से किसी चर्च का मेंबरशिप के लिए। कई बार शादी ब्याह में पूछा जाता है बपतिस्मा सर्टिफिकेट, तो बपतिस्मा का सर्टिफिकेट, बपतिस्मा शादी ब्याह के लिए नहीं होता भाई, बाइबल में कहीं ये बात मेंशन नहीं होता। मैंने खोजने का कोशिश किया। और इसलिए इस विषय को समझिए कि ये एक ऐसा ऐसा शब्द है जिसको पौलुस ने आके पूछा 19 अध्याय में, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? क्योंकि ये चेले भी थे। और एक बार फिर से पढ़ना, प्रेरितों का काम 19 उसके 1 से 3 तक। जी। जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। ये हमारे जो नॉमिनल चर्चेज हैं, जैसे मैं बाय बर्थ मेनोनाइट चर्च को बिलोंग करता हूँ, तो मेनोनाइट चर्च में जब बपतिस्मा होता है मुझे याद आता है कि मेरा भी हुआ था जब हम 11th क्लास में थे। तो और 2 चीजें याद करने बोला जाता है, विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना। जिसने प्रभु की प्रार्थना याद कर लिया, जिसने विश्वास वचन याद कर लिया और बोल सकता है, तो
वो उसका बपतिस्मा होता है। ये इन बातों का जो मैंने देखा है हमारे जिस चर्च से मैं बिलोंग करता हूँ, वो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, जो जिनका इन इस विषय से कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के वचन में जो कुछ कहता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे सब लोग इस विषय पर ध्यान लगाएं, क्या पुराने क्या नए। जब आपका बपतिस्मा है क्या, रोमी 6 का एक बार फिर से 2 पद पढ़ लो। जी। रोमी 6 का 2। कदापि नहीं, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। आगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः और उस मृत्यु का ना बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि तो जैसे बैप्टिज्म इज ये संस्कार नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई नियमावली नहीं है, ये गाड़ा जाना है। किसी जिंदा व्यक्ति को गड़ा दोगे तो उल्टा केस हो जाएगा। तो प्रभु सहायता करे, बहुत सारे लोग हैं जो जीवित रहे, जीवित थे और वो बपतिस्मा लिया, मतलब जीवित लोगों को चर्चेज में गड़ाया गड़ाया जा रहा। बपतिस्मा का मतलब बरियल होता है। 6 पद पढ़ो, उसका 6वां पद। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस जितने पर लोग चढ़ाया गया। बपतिस्मा लेने के इच्छुक हैं उन लोग ध्यान से सुन लो। मधुसूदन, तुम ध्यान देना इन बातों पर। तुमने फोन किया था ना मुझे, तो जी तुम चाचा इस जी। विषय को ध्यान रखना कि पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि ये नहीं हुआ तो बपतिस्मा के बारे में सोचना भी नहीं। पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो भी सोचे इस विषय को कि भाई आपने जब बपतिस्मा लिया तो ये सब मालूम था क्या कि विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना याद करके आपने भी ले लिया, हमने भी लिया था कभी। सो प्रभु सहायता करे। पौलुस ने आकर पूछा तुमने किसका बपतिस्मा लिया, तो किसी उनने जवाब दिया मूसा का। हमारे पास जवाब है कि हमने सेनाई का या डूब का या छिड़काव का या ऐसा ऐसा। मोड इज सेकेंडरी, मोड से मतलब नहीं है, मुख्य बात है गाड़े गए या नहीं, पुराना स्वभाव दफनाया गया कि नहीं, पुराना स्वभाव क्रूस पे गया कि नहीं। उसके 7 पद में क्या लिखा है? क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। लिखा जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। 5 में क्या लिखा? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, यदि मृत्यु की समानता में जुटोगे तो उसके साथ जी उठने की समानता प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जितनों ने इस कंडीशन में जो चर्च का फॉर्मल बपतिस्मा पूरा किया है या छिड़काव का है, डूब का है, कुछ भी है, पर यदि ये नहीं हुआ तो तुम्हारा बपतिस्मा हुआ ही नहीं भाई, कोई भी क्यों ना हो। इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से पढ़ो 5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अधिकांश लोग जो हमारे चारों तरफ है उनमें से अधिकांश लोगों को ये सब बात मालूम भी नहीं है दूर दूर तक। ना इस विषय में कोई चर्चेज में सिखाया जाता है। बैप्टिज्म का क्लासेस होता है पर क्लास में भी ये सब बातें नहीं बताई जाती। वहां पर केवल वो 10 आज्ञा और विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना याद कर लो, ये इतना कहा जाता है। प्रभु सहायता करें हम लोग इस बात को ठीक ठीक समझें और दूसरों को समझाएं। तो व्यवस्था नियम कानून संविधान की आवश्यकता उसको है जो स्वतंत्र हो गया। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे इस विषय पर, और हम लोग ध्यान करेंगे इस विषय में। सब लोग प्रार्थना करें कि इसको प्रभु का आत्मा हमको समझने में सहायता करे, ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए। और पौलुस ने इस विषय को सुधारा। उस चेलों के झुंड को, चेले थे उन लोग अच्छे सीखने वाले थे, उनको उसने बताया। एक बार फिर पढ़ लो 19 प्रेरितों काम 19 का 1-2। जी।
जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आज इस लाइन को 20-30 बार पढ़ना, उसके बाद ही सोना। प्रभु से पूछो पढ़ पढ़ के कि प्रभु इसको ठीक से हमको समझा, क्योंकि ये बात हमारे साथ भी हो सकती है। पढ़िए, फिर से पढ़ लो, 1 से 5 तक पढ़ना, 2-3 बार पढ़ो इसको। जी जी। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो इस विषय को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको इन सब बातों की समझ प्रदान करे। जितने लोग हैं, क्या नए क्या पुराने, सब लोगों के लिए आज का ये विषय है, हमारे लिए मनन करने का, ध्यान करने का, अपना ध्यान केंद्रित करने का एक विषय है कि हम भी चेले हो सकते हैं, हम भी एक अच्छे सीखने वाले हो सकते हैं। हमारा भी बपतिस्मा हुआ होगा, पर बपतिस्मा के समय यदि आप अपने चर्च में पवित्र आत्मा की बात करेंगे तो बोले सब पेंटिकॉस्टल हो गए। ये किसी कॉस्टल का बात नहीं है भाई। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम में यदि मसीह का आत्मा नहीं तो तुम उसका जन नहीं। और इसलिए इन सब विषयों में कितने लोग जो चाहते हैं कि उस देह में जोड़े जाएं, जो कलीसिया नाम का देह है जिसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। 1 कुरिन्थी 12 का 13 पद में क्या लिखा? पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा उस लिया। देह में जुड़ना इसके बिना नहीं होता। धार्मिकता को पूरा करना, ये शब्द क्यों बोला यीशु ने? क्योंकि इसके बिना वो जो देह है, मसीह की देह, उसमें आपकी सहभागिता नहीं हो सकती। ये बोला कि एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा, किसी नियम कानून, किसी परंपरा को मानने के लिए नहीं। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार जो देह, जो झुंड बनाया उसने, उसमें उसमें हमारी सहभागिता के लिए ये जरूरी है। और उसके बाद उसने देह के विषय में समझाया। पूरा पढ़ लेना आप बाद में। जिस 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 बात को मैं बोलता हूँ कि बाद में पढ़ लेना, तो बाद में पढ़ना जरूर आप, तो आपको प्रभु इन बातों की गहरी समझ प्रदान करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हेमंत भाई, इफ यू आर देयर देन प्रे फॉर ऑल। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। सचमुच में हम मसीही परिवार में पैदा हो के मसीही रीति विधियों को, जो स्थानीय कलीसिया जिसको हम कहते हैं, उस आराधनालय का नियम कानून मानना अलग बात है, परंतु परमेश्वर के वचन में चलना अलग बात है। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि इस विषय को सचमुच में अच्छे से हम समझ सकें और समझने के बाद उसके अनुसार चल सकें। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने। तो प्रार्थना करने से पहले एक बात को जो भाई शेखर ने बार बार प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 1 से 5 बार बार पढ़ाया, और उन्होंने कहा भी कि अपुल्लोस कौन है, उसका हम परिचय प्राप्त करें। हम एक दूसरे का परिचय हमने प्राप्त किया, तो उस परिचय को मैं पढ़ना चाहूंगा और एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाहूंगा। यहाँ लिखा है 24वां अध्याय 24वां पद,
प्रेरितों के काम 18 का 24 से मैं 26 तक पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, अब उसका क्वालिफिकेशन देखिए, जो विद्वान पुरुष था, पहला। दूसरा, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था, ये दूसरा क्वालिफिकेशन इफिसियुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, मतलब जो कुछ वो जानता था, विद्वान ऐसे ही नहीं हुआ, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था और प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। मतलब इस पॉइंट को हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानने वाले हो सकते हैं और विद्वान भी हो सकते हैं, पारंगत हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन को शास्त्री फरीसी उसी को कहा जाता है। और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। मतलब बाइबल स्कॉलर भी हो सकते हैं और दूसरों को हम प्रचार करने वाले। और मेरे को जैसे ये पढ़ा, मेरे को याद आ गया कि हम लोग बालकों में और एनटीपीसी क्षेत्र में, कोरबा क्षेत्र में जब सभा करते थे तो एक प्रभु का जन भोपाल में वो सेवा करते थे, गाना गाना खंजनी बजा के, नाम भी याद है मुझको, डेविड झा जी। और हमारे बीच में जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना, वहां की एक्टिविटीज को देखा, तो उसने खुद उच्चारा हमारे बीच में कि एक पास्टर का उद्धार यहाँ हुआ है। तो सचमुच में हम बहुत कुछ परमेश्वर के वचन को जानते होंगे, सिखाते भी होंगे, पास्टर पादरी भी होंगे। और यदि नया जन्म नहीं हुआ और जैसा परमेश्वर है, बपतिस्मा मैं और आपने नहीं लिया तो सब व्यर्थ है। और बड़ा सुंदर वचन आज इस विषय को प्रभु ने अपनी आत्मा में होकर भाइयों की सहायता की है कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा और इस प्रश्न का उत्तर मैं विश्वास करता हूं जहां तक बताया गया हम सब पाए होंगे उत्तर। और सचमुच में मैं और आप अपने जीवन को चेक करें कि ये विषय निकला है ट्रेडिशन और रीति विधि और धार्मिकता, रिलीजन भी निकला है ना, कल्चर निकला है। कहीं हम उन्हीं बातों में फंस तो नहीं गए हैं, स्वतंत्र तो नहीं हुए हैं और स्वतंत्र होके परमेश्वर के आत्मा की स्वतंत्रता के अनुसार जीवन तो नहीं जी रहे हैं। नितांत आवश्यक है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं आप, और सब कुछ जानते हैं प्यारे प्रभु, हम कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। आप समय पे अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं प्यारे प्रभु। बहुत सी बातें हमारे जीवन के लिए अभी भी भेद की बातें हो सकती हैं, परंतु प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप अपनी आत्मा में भेदों को खोलने वाले हुए चुन चुन के लोगों को खड़ा करते हैं, जिनमें होकर प्यारे प्रभु आप अपनी बातों को बताते हैं। धन्यवाद करते हैं, दानियल को नबूकदनेस्सर राजा के सम्मुख आपने खोला था और नबूकदनेस्सर राजा को मालूम हो गया था कि दानियल के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, पिता परमेश्वर उनके साथ रहते हैं।
प्यारे प्रभु, ऐसी अद्भुत बातों को वो राजा भी नहीं जानता था और दानियल के द्वारा आप प्रकट करते थे। स्वप्नों को भी प्यारे प्रभु, भेद की बातों को जो वो स्वप्न देखने वाला नहीं जानता था, उसके सन्मुख प्यारे प्रभु आप दानियल को खड़ा कर देते थे और सब बातें नबूकदनेस्सर के जीवन की आने वाली बातों को भी दानियल बता देता था, जो पिता परमेश्वर आप प्रकट करते थे। और दानियल चिताने वाला था, नबूकदनेस्सर को चिताता था और प्यारे प्रभु दानियल सबको ग्रहण किया। नबूकदनेस्सर सब बातों को ग्रहण किया और उसने मन फिराया। प्यारे प्रभु, अद्भुत बात है। और आपकी बातों को जानकर वो प्यारे प्रभु दानियल के कहे हुए वचनों के अनुसार चलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप प्यारे प्रभु उस पर प्रकट किए थे। प्यारे प्रभु, ये बपतिस्मा सचमुच में प्यारे प्रभु बहुत से संसार के लोगों में, बड़े बड़े आराधनालय में, बड़े बड़े चर्चेस में पोप बिशप भी नहीं ऐसा जानते जैसा आप अपने वचन में आज हम प्रत्येक के लिए प्रकट किए हैं। प्यारे प्रभु, हम जितनों ने सुना है, अपनी भीतरी मन को, अंतरात्मा को प्यारे प्रभु टटोलें और जाने कि ऐसा वचन जो आप कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु, उसको मैंने और मेरे प्रियो ने जाना है कि नहीं। यदि हम प्यारे प्रभु जान रहे हैं, सीख रहे हैं, प्यारे प्रभु आप हमारी सहायता करें, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस धार्मिकता का प्यारे प्रभु प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लें, मरे प्यारे प्रभु इस संसार के लिए, शरीर के लिए, और मृत्यु का बपतिस्मा पाकर प्यारे प्रभु उस जीवन को जिए जो यीशु मसीह ने प्यारे प्रभु अपने जीवन के द्वारा पूर्ण किया और प्यारे प्रभु स्वर्गीय इच्छा को उन्होंने पूरा किया। प्यारे प्रभु, हम सब की सहायता करें। हम सब प्यारे प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जहां जहां प्यारे प्रभु हम नहीं जानते थे, जाने प्यारे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिन जिन बातों को जानकर भी प्यारे प्रभु उसके अनुसार नहीं चलते थे, आज प्यारे प्रभु मैं और हमारे हरेक प्रिय लोग निर्णय लें कि प्यारे प्रभु वास्तविक रूप से वचन में चलना क्या है। प्यारे प्रभु सहायता करें और भजन संहिता 119 का 105 हम प्रत्येक के जीवन में पूर्ण हो और प्यारे प्रभु आपके मार्ग में जैसा आप चाहते हैं प्यारे प्रभु हम चल सके। हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हम हरेक प्रिय लोगों को, निर्बल और अयोग्य लोगों को पवित्र आत्मा दे के प्यारे प्रभु सामर्थ प्राप्त करें, ताकि प्यारे प्रभु अपनी निर्बलता में आपकी सामर्थ को हम महसूस करें और प्यारे प्रभु निरंतर इस जीवन में आपके योग्य चाल चलने वाले हो सके। हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को दाता, उद्धार करता, अनंत जीवन के स्वामी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। आमीन थैंक आमीन। यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।